नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 से एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर प्रस्तुत हुई हूँ सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखित कविता एक फूल की चाह। एक फूल की चाह को कविता का अध्ययन करने से पहले हमें इससे जो है बारीकी से अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके लिए बहुत ही नए मेथड लेके आई हूँ, वो है SCM मतलब स्टोरी कैरेक्टर मैसेज। सबसे पहले हम इस कविता के जो कहानी उसके अंदर विद्यमान है उसको हम जानेंगे। कहानी एक अछूत बच्ची की है जो महामारी के दौरान जो है पीड़ित हो गई है और बेटी का जो देवी के चरणों और उस के फूल की इच्छा वो करती है, क्योंकि उसके बचने की जो है उम्मीद बिल्कुल नहीं है। तो अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जो उसका पिता है वो मंदिर में मजबूर होकर प्रवेश करता है, परंतु प्रवेश करते ही जो लोग हैं उसे पहचान जाते हैं और उसे न्यायालय द्वारा 7 दिन की सज़ा सुनाई जाती है। रिहाई के बाद जब वो घर वापस जाता है तो उसे अपनी बेटी के स्थान पर उसकी जो राख है वो दिखाई देती है। और इस मार्मिक जो घटना या इस जो स्थिति का वर्णन जो कवि ने किया है वो अत्यंत ही जो है प्रभावशाली है और इसलिए इस कविता को हम जो है आज पढ़ेंगे। पात्र का अगर हम इसमें कहानी में देखूंगी तो पात्र जो है इसमें मुख्य पात्र पिता है, उनकी बेटी जिसका नाम सुखिया है, मंदिर का पुजारी और लोग जो मंदिर में उपस्थित हैं। इस कहानी का जो इस कविता में जो कहानी विद्यमान है उससे हमें क्या संदेश मिलता है। वास्तव में यह जो समाज में व्याप्त जो छुआछूत की या जातिगत भेदभाव की जो समस्या है उसको उजागर करती है। छुआछूत की समस्या का विरोध इसमें जो कवि है वो प्रस्तुत करता है। दलितों की जो सामाजिक स्थिति है, जिस तरह की सामाजिक स्थिति है उसका वर्णन इसमें किया गया है और जातिगत भेदभाव पूर्ण जो व्यवहार उनके साथ किया जाता था, इनकी स्वतंत्रता से पहले उनकी जो स्थिति थी और आज वर्तमान में उनकी कहीं ना कहीं यह अभी भी हम कहीं किसी न किसी रूप में देखते हैं कि अभी भी कहीं इस तरह की स्थिति इन वर्ग की अभी भी विद्यमान है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सन 2003 और 4 के बीच में खेड़लांजी महाराष्ट्र में इस तरह का जो है उनके साथ व्यवहार किया गया और कई बार न्यूज़पेपर में भी सुनने को आता है कि एक दलित व्यक्ति को घोड़े चढ़ा और उसे जो है उच्च वर्ग के इसलिए मार दिया क्योंकि वो घोड़ी पर चढ़ रहा था। तो इस तरह की जो दलितों के प्रति जो अभी भी हमें स्थिति दिखने को मिलती है वो बहुत ही भयावह है और भयानक है। लेकिन इस कहानी में हम इस कविता में जो स्थिति का वर्णन है ये स्वतंत्रता से पहले की स्थिति है और आइए आज हम इनके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सबको पता है हमारे समाज में कोरोना यानी कि फैला हुआ है और इस महामारी को इसे महामारी घोषित किया गया है। महामारी में आपको स्वयं पता है कि हम अपने अपने घरों में बंद हैं और किसी भी स्थिति में बाहर निकलने पर इस बीमारी से पीड़ित होने का हमें भय जो है लगातार बना रहता है। तो महामारी किसे कहते हैं? महामारी ऐसी ही भयंकर बीमारी होती है जो पूरे अधिक से अधिक समाज को प्रभावित करती है और इस महामारी में क्या होता है, अधिक से अधिक जो लोग होते हैं उनके घरों में जो है मृत्यु का तांडव होता है। शवों की बारात ऐसे लगता निकल रही होती है क्योंकि हर जगह हाहाकार मचा होता है, हर जगह उससे पीड़ित लोग होते हैं। तो आप वर्तमान संदर्भ से भी इसको समझ सकते हैं कि जिस समय समाज में आज हम कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित है, वैसे ही एक तरह की महामारी उस समय जब सियाराम शरण गुप्त ने अपनी कविता को रचा था उस समय कुछ आई होगी जिसका वर्णन उन्होंने किया है। उस सामाजिक व्यवस्था का वर्णन किया है जहां पर आप यकीन नहीं मानेंगे बच्चों कि ये जो स्वतंत्रता से पहले जो इनकी जो दलितों की स्थिति थी वो बहुत ही भयानक थी। हमारे जो संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनका वो भी इसी जाति से संबंधित थे और उन्होंने जिस संघर्षों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाया था और जिस
तरह से अपने आप को स्थापित किया। वास्तव में संविधान जब निर्माण किया गया तो इन सभी को मानव होने के नाते समानता का अधिकार दिया गया। और लेकिन अगर हम उस समय की स्थिति का अगर हम अध्ययन करें तो मंदिरों में प्रवेश इनका वर्जित था, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में इनका प्रवेश वर्जित था, इन्हीं अच्छे शुभ कार्यों से जो है दूर रखा जाता था। अगर आपने प्रेमचंद की कहानी पढ़ी है ठाकुर का कुआं, उसमें भी आपने जो है इस तरह की स्थिति हम देख सकते हैं कि सामाजिक स्थिति जो है इनको किस तरह से व्यवहार किया जाता था उच्च वर्ग द्वारा, दलितों के साथ किस तरह से व्यवहार वो करते थे। और ये स्थिति का वर्णन जो है आज इस कहानी कविता में भी हम पढ़ेंगे और महामारी को आप बहुत अधिक अच्छी स्पष्ट रूप से इस कविता में समझ सकते हैं। सियाराम शरण गुप्त के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे क्योंकि कवि के बारे में परिचय होना हमें बहुत आवश्यक है। सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ था और मैथिली शरण गुप्त जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है वो इनके बड़े भाई थे। गुप्त जी की रचनाओं का जो मुख्य गुण है वो है कथात्मक। कथात्मक का मतलब एक कहानी या कथा को ये कविता का रूप जो है देते हैं। आपने इससे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है झांसी की रानी, उसका अध्ययन कक्षा 6 में किया होगा। वो भी कहानी जो झांसी की रानी कहानी है उनका ही वो कविता के रूप में वर्णन किया है। तो इनकी कहानी जो रचना है वो भी कथात्मक है और इसमें कविता का जिनकी किसी कहानी को कविता का रूप दिया जाता है। इनकी कहानी वास्तव में जो है सामाजिक कुरीतियों पर एक करारी चोट करती है। जो कुरीतियाँ हमारे समाज में फैली है उन पे करारी चोट करती है और सामाजिक समस्याओं का इन्होंने अपने कविताओं में जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया है। इनकी काव्य की जो पृष्ठभूमि है वो अतीत हो या वर्तमान, उसमें आधुनिक मानवता की जो करुणा, यातना और द्वंद्व जो है वो समन्वित रूप से उभरा है। तो वास्तव में जिस कविता का आज हम अध्ययन करेंगे उसमें आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी कि एक मानव का मानव होने के नाते क्या कर्तव्य है। एक मानव जो है दुख से पीड़ित है, उसकी बेटी जो अंतिम मृत्यु के सैया पे जो है लेटी हुई है, वो अपनी बेटी की इतना मजबूर, इतना अभागा पिता है कि वो अपनी बेटी की अंतिम इच्छा नहीं पूरी कर सकता। इस कविता का अध्ययन आज हम करेंगे। सियाराम शरण गुप्त की जो एक फूल की चाह कविता है ये एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत पाठ उसी कविता का एक मूल अंश मात्र है। पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। छुआछूत की समस्या मैंने आपको बता दिया, ये जातिगत भेदभाव पर आधारित है जिसमें हम दलितों के साथ में किस तरह से ब्राह्मण वर्ग, किस तरह से क्षत्रिय वर्ग जो व्यवहार करता था। और जो गांधी जी हैं इन्होंने इसी दलितों को हरिजन के नाम से संबोधित किया और उन्होंने कहा कि ये तो मानव की सेवा करने वाले लोग हैं, इसलिए ये हरि के जन है। हरि मतलब ईश्वर के जन है और उन्होंने उन्हें हरिजन के नाम से संबोधित करके ऊंचा स्थान प्रदान किया था। एक मरणासन अछूत कन्या, अछूत का यहाँ पे है कि ये निम्न इनकी दलित वर्ग से की कन्या है कि मन में एक अचानक ही इच्छा उठी कि काश देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर कोई उसे दे देता। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि उस समय समाज जो था वो बहुत ही रूढ़िवादी समाज में था और दलितों को मंदिर में प्रवेश या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में प्रवेश में जो इवन उनकी छाया, यहाँ तक कि उनकी छाया तक अगर पड़ जाती थी वो भी अपवित्र हो जाता था और लोग जो है उसे जो है दूर कर देते थे। समाज में इनको समाज से बाहर इन्हें रखा जाता था। तो ऐसी भयानक स्थिति में जो है इनके पास ना तो चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थी, ना इनके पास इतना धन था कि ये अपनी जो है साधन कुछ खरीद सके। ऐसे में अपने आप में ये जो है जो वर्ग था वो कुचला हुआ वर्ग था, शोषित वर्ग था और उसी वर्ग का इसमें जो है वर्णन किया है कि कैसे अपनी एकमात्र छोटी सी इच्छा भी अपने बच्चों की वो पूरी नहीं कर पाते। कन्या के पिता ने बेटी की मनोकामना पूरी करने का बीड़ा उठाया, कोशिश की, वह देवी के मंदिर में जा पहुंचा, देवी की आराधना भी की, पर उसके बाद वह देवी के भक्तों की नज़र में खटकने लगा। और मानव खटकने के लगा का अर्थ है कि देवी के भक्तों ने उसे पहचान लिया कि ये तो सवर्ण वर्ग से नहीं है और इसे जो है ये मंदिर में इसने प्रवेश कैसे कर लिया। मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत देने वाली देवी के जो सवर्ण भक्त थे उस विवश, लाचार, एकांशी मगर अछूत पिता
के साथ उन्होंने कैसा सलूक किया, क्या वह अपनी बेटी को फूल लाकर दे सका। यह कविता का एक मार्मिक यानी कि मन को छू देने वाला अंश है और आज हम इसका अध्ययन अपनी कविता में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी कविता। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ, हृदय चिताएं धधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुंदन द्रुतांत नितांत, भरे हुए था निर्ज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। उद्वेलित क्या होता है? उद्वेलित का अर्थ होता है व्याकुल, बेचैन कर देना। अश्रु का क्या अर्थ होता है? अश्रु राशियाँ होते हैं आंसुओं की धारा। अश्रु शब्द आंसू के लिए आता है और राशियाँ मतलब जो आंखों में जो अश्रु की जो आंसू धाराएं बह रही थी वो मन को विचलित कर रही थी। हृदय चिताएं धधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। जिस तरह से आज हमारे समाज में कोरोना जैसी महामारी ने जो है अपने पैर पसारे हुए हैं, उस समय भी एक किसी महामारी द्वारा जो है पैर फैलाया हुआ था समाज में। और ये महामारी कैसे फैलती है? ये महामारी आप ये देखोगे, ये जो वायरस होते हैं, ये वायरस आपके एक दूसरे के संपर्क में आने से भी हो जाते हैं, बातचीत करने से, एक जो वायु एक दूसरे के साथ संचारित होते हैं वहाँ से फैल जाते हैं, आपके हाथ मिलाने से फैलते हैं, आपके किसी के संपर्क में आने से फैलते हैं, या आपका आसपास कोई गंदगी होती है तो उससे महामारी फैल जाती है। तो इस तरह की जो महामारी थी वो उसमें फैली हुई थी। और हृदय चिताएं धधकाकर, हृदय में जो है चिताओं की जो मतलब सभी तरफ चिताएं जल रही थी, शव बिखरे हुए थे। ऐसे में जो आंसुओं की जो धाराएं थी, आंखों में जो आंसू बह रहे थे, वो हमारे मन को विचलित कर रही थी। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का, क्षीण का क्या अर्थ होता है? क्षीण होता है बहुत ही धीमा, कमजोर। कंठ मृत वत्साओं का, कंठ क्या क्या अर्थ होता है? गला। मृत वत्साएं होती है जिस माँ की संतानें जो है मर गई हैं। आप ये सोचो कि जिस माँ की संतान उसके सामने मृत्यु के उसमें शव मृतक अवस्था में उनके सामने है, उन माँ की क्या स्थिति होती होगी। तो उन माँ की जो कंठ थे वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुके थे, वो रुक मतलब उनमें आवाज़ नहीं आ रही थी। करुण रुंदन द्रुतांत नितांत, करुण रुंदन का क्या अर्थ होता है? एरो नीचे की तरफ आ गया बच्चा। करुण शब्द से है। करुण का अर्थ होता है दुख से भरा हुआ, रुंदन मतलब रोना, मतलब वे दुख से उनके रोना जो था वो दुख से भरा हुआ था। दृदांत का क्या अर्थ है? दृदांत का अर्थ हुआ जिस दुख को वश में करना कठिन हो, ऐसा दुख जिसको वश में नहीं किया जा सकता, क्योंकि माँ अपने बच्चों के शवों के सामने बैठकर अब उनका जो दुख था वो देखा नहीं जा रहा था। और इस दुख को जो सब तरफ एक समान रूप से फैला हुआ था, इसको ऐसा लग रहा था नियंत्रण में नहीं आ रहा। हर तरफ शव है, हर तरफ मृतकों की संख्या है और ऐसी चीत्कार, रोना और शोर हो रहा था जो किसी के भी मन को विचलित कर सकता था। भरे हुए था निज कृश रव में, कृश रव होता है, कृश का अर्थ होता है कमजोर, रव मतलब शोर, ठीक है। भरे हुए था और इसमें एक ऐसा शोर विद्यमान था जिसने हाहाकार अपार अशांत, जिसके कारण सब तरफ जो है, अपार मतलब भरपूर, अशांत मतलब अशांति का जो माहौल था वो विद्यमान था। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। तो जब सब तरफ समाज में आपको पता है जब बाहर महामारी फैली हुई है तो आप अपने आप को कैसे सुरक्षित करेंगे बच्चों? आप अपने घरों में अपने आप को बंद करके सुरक्षित करेंगे, जैसा हम वर्तमान में हम रह रहे हैं। हम जो है घर से बाहर बहुत आवश्यक कार्य होता है तभी निकलते हैं। तो उस समय भी सुखिया के पिता को भी ये पता था कि बाहर महामारी फैली हुई है और वह सुखिया को बाहर जाने से, खेलने से रोकता था।
लेकिन नहीं खेलना रुकता उसका, लेकिन उसका खेलना नहीं रुक रहा था। वह तो एक पल भी एक जगह नहीं टिक के बैठ सकती थी। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर बाहर गई निहार उसे, यानी कि और उसका जो पिता का हृदय था वो कांप उठ रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बाहर खेलने जा रही है और इसे महामारी लग जाए और ये उसकी चपेट में आ जाए। लेकिन वास्तव में हुआ यही, और ऐसा लग रहा था जैसे महामारी ने उस खेलती खिलखिलाती बच्ची को जैसे देख लिया हो, उसकी खुशी को उसको बर्दाश्त नहीं हो और वह उससे जो है उसको अपनी चपेट में उसने ले लिया। यही मानता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे, और मैं यही बार बार प्रार्थना कर रहा था कि कैसे एक बार मैं इसे अपनी बच्ची को अब जो है बचाने का प्रयास करूँ, कैसे बचाऊँ। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि दलितों की स्थिति इतनी भयानक थी कि उस समय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी और दलितों की जो बस्ती थी वहाँ कोई जाने को तैयार नहीं होता था। ऐसे में जो उनकी वहाँ में जो मृत्यु दर थी वो बहुत ही ज़्यादा या बहुत अधिक हुई ऐसी महामारी फैलने पर। तो उस स्थिति में आप ये सोच सकते हैं कि किस तरह से जो है वो पिता अपनी बेटी को बचाने के भरपूर प्रयास में भी असफल रहा। भीतर जो डर था छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिन सुखिया के तनु को ताप तप्त उसने पाया। कहते हैं कि पिता का जो डर था अंदर वो वास्तव में साकार हो गया और एक दिन उसने अपनी बेटी सुखिया के तनु मतलब शरीर को, ताप तृप्त का क्या अर्थ होता है? ताप तृप्त का अर्थ होता है ज्वर से पीड़ित, ज्वर से तपा हुआ, ठीक है, जो बुखार से पीड़ित उसने उसे पाया और ज्वर से विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, कि मुझे किसी से डर नहीं है, मुझे तो हे पिताजी मुझे देवी के चरणों के जो प्रसाद में एक फूल जो है वो लाकर दे दीजिए, यही मेरी एक अंतिम इच्छा है। विह्वल का क्या अर्थ होगा? दुखी और बेचैन होकर, क्योंकि वह बुखार से पीड़ित थी और बार बार जो है अपनी इच्छा, अंतिम इच्छा की मांग कर रही थी, और वो भी सिर्फ इतनी कि मंदिर में जो देवी के चरणों में एक जो फूल अर्पित किया होगा वो फूल मांग रही है। इसकी जो इतनी सी छोटी इच्छा थी जो वास्तव में उसके पिता जो है वो पूरी नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि वह उस वर्ग से संबंधित था जिसे समाज जो है अपने से दूर रखता था, वह उस वर्ग से संबंधित था जिसे मंदिर में प्रवेश वर्जित था। तो इसलिए वह जो है विवश था, जो अपनी इतनी सी छोटी सी इच्छा को अपनी बेटी की पूरी नहीं कर सकता था। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अब वे सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया। जैसे ही मैंने अपनी बेटी के मुख से ये बात सुनी, मेरा जो उसको पिता का जो कंठ था, जो गला था, वो क्षीण हो आया। कैसे क्षीण हो आया? उस दुख में, उस मजबूरी में, उस विवशता में क्षीण हो गया कि मैं कैसे अपनी बच्ची की वो इच्छा पूरी करूं। शिथिल, शिथिल का अर्थ क्या होता है? ढीले, जैसा लगता है जान नहीं हो। अव्यय मतलब होता है अंग, कि ऐसा लग रहा था जैसे इस इच्छा को सुनकर उस पिता के जो सारे अंग ढीले पड़ गए हैं। बैठा था नव नव उपाय चिंता में मैं मन मारे, और मैं बार बार ऐसे नए नए उपाय सोच रहा था और इस चिंता में मैं मन मार कर बैठा हुआ था कि कैसे मैं अपनी बच्ची की अंतिम इच्छा को पूरी करूं, क्योंकि मैं उसे महामारी के प्रकोप से नहीं बचा सकता। मैं ये जान चुका हूं कि मेरी बच्ची की अब जो है जीवन अधिक नहीं है, तो क्या मैं अपनी बच्ची की एक अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सकता? बस इसी चिंता में वह मन मारे बैठा हुआ था। जान सकाना प्रभात सजग से। प्रभात का क्या अर्थ होता है? प्रभात होता है दिन, प्रातः। सजग भाई कि वो कब हुई है मैं ये नहीं, मुझे नहीं पता। हुई अलस कब दोपहरी, अलस मतलब आलस भरी जो दोपहर होती है जब हम आराम कर रहे होते हैं, वो कब हो गई हमें नहीं पता। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी।
स्वर्ण मतलब सोने जैसे, घन मतलब बादलों में। कब रवि, रवि मतलब सूरज डूब गया और कब शाम हो गई है उसे नहीं पता चला। संध्या के बाद रात कब हो गई उसे नहीं पता चला, क्योंकि वह अपनी बेटी की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए नए उपाय ही सोच रहा था और इसी चिंता में उसे ये नहीं पता चला कि उसके आसपास क्या घटित हो रहा है। दिन निकल रहा है, दोपहर हो रही है, संध्या हो रही है, रात हो रही है, उसे नहीं पता। वह बस अपनी बेटी की अंतिम इच्छा को पूरी करने में ही इसी चिंता में डूबा हुआ था। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। बच्चों, यहाँ पे तिमिर जो शब्द है वो अंधेरा होता है। यहाँ पे तिमिर जो है वो मृत्यु का प्रतीक है कि सब तरफ जब उसे अपनी जो उपाय उसने सोच रहे थे, सब और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। अंधकार की छाया ही उसे दिखलाई दे रही थी, अर्थात उसे अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने का कि कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही थी कि कैसे वो अपनी बेटी की इच्छा पूरी करे। उसे वह उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह जिस दलित वर्ग से था, जिसका मंदिर में प्रवेश सख्त मना था और अगर वह चला जाता तो लोग उसे मार मार के उसके प्राण निकाल लेते। तो ऐसे में उसे कोई उम्मीद, आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही थी। वह अंधकार में ऐसा लग रहा था भटक रहा है। छोटी सी बच्ची को ग्रसने का क्या अर्थ है? ग्रसने मतलब खाने के लिए कितना बड़ा तिमिर आया। उस महामारी से पीड़ित होने के कारण मेरी बच्ची की जो मृत्यु थी, उस काल जो है वो निकट आ चुका था। ऊपर विस्तृत महाकाश में, महाकाश मतलब ऐसे विशाल आकाश में जलते से अंगारों से झुलसी जाती थी आंखें, जगते जगमग तारों से। कहते हैं कि इतना मेरे मन के अंदर इतनी जो है अपनी बेटी की बच्ची की इच्छा पूरी करने के लिए एक ऐसी ज्वालाएं धड़क रही थी। अपनी बच्ची के लिए कुछ ना करने की जो मेरी अंदर एक ऐसी बेचैनी और व्याकुलता थी कि मुझे रात के समय विस्तृत आकाश में, विशाल आकाश में जो जगमगाते हुए तारे जो किसी को भी आंखों को ठंडक प्रदान करते हैं, आज मेरे मन में अंगारों के समान प्रतीत हो रहे थे और वे आंखों को ऐसा लग रहा था जला रहे हैं। तो वो तारे हमारी आंखों को ठंडक देने की बजाय, मेरे मन को ठंडक देने की बजाय अंगारों के समान वो प्रतीत हो रहे थे। यह पिता जो है अपने मन की दशा जो है व्यक्त करता है। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। पिता कहता है कि मैं तो चुपचाप एक जगह बैठा एकटक उसे देख रहा था और सोच रहा था कि मेरी बेटी जो एक कुछ पल भी एक जगह नहीं बैठती थी, हाय आज कैसी एक जगह अटल शांति धारण करके चुपचाप पड़ी हुई है। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ही डोलाकर। जब हम बीमार हो जाते हैं और हम नहीं कम बोल रहे होते हैं, उस समय हमारे माता पिता बार बार आकर हमसे पूछते हैं ठीक हो, कुछ खाना है, कुछ पीना है, ताकि वो हमें देखें कि हम बार बार उनसे बात करें, हमारा मन बहले। तो वो पिता जो उसकी जो चंचलता देखकर खुश होता था, वह पिता जो उसकी नटखटपन देख के खुश होता था, आज अपनी बेटी को बिल्कुल शांत देखकर उसका मन व्याकुल है। वह अपनी बेटी से सिर्फ एक बार ये सुनना चाहता है, बार बार उसे उकसा रहा है, क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए बेटा, और वह उससे सुनना चाहता है कि मुझे देवी का एक प्रसाद में फूल ला कर दे दीजिए, मात्र इस इच्छा को पूरा कर दीजिए जिसे पूरा करने में वह पिता असमर्थ है, अक्षम है, वो नहीं कर सकता। जैसे ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। अब उस पिता ने यह निश्चय कर लिया कि जो हो जाए, चलिए मंदिर में प्रवेश करके माता के चरणों का एक फूल लाने की कोशिश करते हैं। तो वह कहते हैं कि आप इसमें उन्होंने मंदिर का वर्णन किया है, मंदिर के अंदर की जो शोभा है उसका वर्णन किया है। वो कहते हैं कि ऊंचे शैल शिखर के ऊपर,
ऊंचे शैल क्या होता है? पर्वत होता है। शिखर मतलब पर्वत की चोटी के ऊपर एक विशाल, विस्तीर्ण मतलब विशाल मंदिर था। स्वर्ण कलश सरसिज विहिसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। और उस मंदिर के ऊपर स्वर्ण मतलब सोने के कलश जो है कमल के समान सुशोभित थे। और जब उन पर रवि कर जाल, रवि मतलब सूर्य की जो किरणों का जाल, जब उन पे किरणें पड़ती थी तो और भी सुंदर जो है दिखाई पड़ते थे। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। और जब उसने मंदिर में प्रवेश किया तो उसने देखा कि मंदिर के आंगन में, मंदिर का जो सारा आंगन है उसमें दीपक और अगरबत्तियों की, धूप की जो खुशबू है वो विद्यमान है। और हर तरफ से जो है ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव मनाया जा रहा है, मन के भीतर और बाहर, यानी कि सब पूर्ण तरह से जो है एक गूंज जो है गूंज रही थी, जिसमें माता के जो है महानता और माता की जो बारे में जो है लोग वर्णन कर रहे थे। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मृदु में, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। भक्त वृंद, भक्तों की जो टोली थी वो मृदु मधुर कंठ से, मृदु मधुर कंठ का क्या अर्थ होता है? भक्ति से भरा हुआ मधुर कंठ से वो गाना गाते थे। और उनके भक्ति से भरे हुए गाने में क्या गाया जाता था बच्चों? पतित तारिणी। पतित तारिणी का क्या अर्थ है? पापियों का उद्धार करने वाली, पतितों का उद्धार करने वाली। और पाप हारिणी, पाप हारिणी का क्या अर्थ है? पाप को नष्ट करने वाली, हे माँ तेरी जय हो। मेरे मुख से भी निकला, कवि वो कहता है पिता कि जब वो अंदर पहुँचे तो उसके भी मुख से निकला, हे देवी तेरी जय हो जय हो जय हो। बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। यानी कि जब मेरे मुख से माता का नाम आया तो ना जाने कौन सी ऐसी अदृश्य शक्ति थी जिसने मुझे आगे, ढिकला का मतलब आगे धकेल दिया, मंदिर में प्रवेश करा दिया। हो सकता है कि यह शक्ति मेरी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी करने की हो, मेरी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी करने की हो, जिसके लिए मैं आज मंदिर में जो है प्रवेश करने आया था। और उस इच्छा को पूरी करने के लिए वह कुछ भी जो है कर सकता था। तो जब उसने देवी के दर्शन करने के लिए आगे आया, मैंने दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया। पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर। मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। कहते हैं कि मैंने माता को जो है अम्बा को दीप और फूल अर्पित किए, और जब पुजारी ने मुझे प्रसाद अंजलि भर के दिया तो मैं उसे लेना भूल गया। और मैंने बस चरणों में रखा हुआ एक फूल उठाया, और ऐसा मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मैंने जो है दुनिया जीत ली है। मैंने उस अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी करने का जो है मैंने शायद मेरा संभव हो पाया है, और ये मुझे परम लाभ सा प्रतीत हुआ। और मुझे लगा कि मैं जल्दी जाकर अपनी बेटी को वो माता के जो पुण्य चरणों का जो पुष्प है वो जाकर दे दूं। तो जैसे ही वो उसने, कहते हैं कि सिंहपोर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने पाया मैं। सिंहपोर का क्या अर्थ है? सिंहपोर का अर्थ है मंदिर का मुख्य द्वार, जहां से वो प्रवेश करते हैं। तो मंदिर के मुख्य द्वार तक भी मैं नहीं पहुंच पाया था। सहसा यह सुनाई पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया, कि अचानक यह सुनाई दिया कि यह अछूत कैसे हमारे मंदिर में घुस आगे आ गया है। पकड़ो देखो भाग ना पावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुषों के जैसा। कि ये तो अछूत हमारे मंदिर में घुस आया है, पकड़ो पकड़ो, इसने तो ये धूर्त है, ये कपटी है, इसने जो साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर एक अच्छे मनुष्य की तरह ये हमारे समाज के यहाँ पे आ गया है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कुलषित कर दी मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी।
और लोगों ने कहा कि इसने, इस पापी ने तो जिसको समाज ने इस मंदिर में प्रवेश वर्जित कर रखा था, मना किया हुआ था, उस पापी ने तो मंदिर में घुस के एक ऐसा अनर्थ कर दिया है कि मंदिर की जो चिरकालिक है, चिरकालिक मतलब लंबे समय से जो चली आ रही शुचिता, मतलब जो शुद्धता है, उसे समाप्त कर दिया है। और कुलषित, कुलषित का अर्थ होता है अपवित्र, अपवित्र कर दिया है। चिरकालिक का क्या अर्थ हुआ? चिरकालिक का अर्थ हुआ लंबे समय की जो शुद्धता है, जो पवित्रता थी मंदिर की, वो इसने समाप्त कर दी है। अब इसने जो अधर्म किया है, इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी? तो वो पिता कहता है कि क्या मेरा जो कलंक है, क्या वो इतना बड़ा है कि देवी की गरिमा भी उसके सामने छोटी पड़ रही है? या किसी बात में मैं हूँ, मैं आगे माता की महिमा के भी, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कि जिस माँ ने हम सब को एक समान रूप से जो है इस दुनिया में भेजा है, जन्म दिया है, और जो हम सब में भेदभाव नहीं करती, उस माँ के सामने, उस माँ के मंदिर के सामने तुम मुझे पापी कहते हो, तुम मुझे जो है कहकर मुझे संबोधित करते हो, और तुम ये कहते हो कि मैंने मंदिर की जो शुचिता है, जो पवित्रता है, उसे भंग कर दिया। तो तुम कैसे भक्त हो? तुम एक माँ और बच्चे के बीच में जो एक प्रेम का, जो भावना का जो संबंध होता है, उसे तुम नहीं जानते। माँ ने तो हम सबको जन्म दिया है, इस दुनिया के जीव जंतुओं को जन्म दिया है, तो माँ के लिए दृष्टिकोण में तो हम सब समान हैं। तो तुम हम लोगों के साथ में ऐसा अनर्थ, ऐसा असमान व्यवहार क्यों करते हो? क्यों हमें समाज से तुमने जो है अलग करके रखा है? क्यों हमें अछूत समझते हो? और हमें भी समान रूप से जीने का अधिकार है। तो तुम कैसे भक्त हो? तुम्हारा यह विचार जो तुम्हारे मन में आया है मेरे प्रति, यह तो गलत है। तो कलुष मतलब कलंक, यहाँ पे शब्द आया है। कुछ ना सुना भक्तों ने उससे कुछ नहीं सुना, उसे तुरंत घेर लिया, मार मार के मुक्के घुसे, धम से नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, सबका सब हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके है अब। वो कहते हैं कि जब भक्तों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, उन्होंने मुझे घेरा, मुझे मारा, मुझे मार मार कर नीचे गिरा दिया, और मेरे हाथ में जो देवी के चरणों का जो पुष्प था, प्रसाद था, वो बिखर गया। और हे मतलब उसने अपनी बेटी को अभागी बोला, मतलब जिसकी किस्मत ही खराब हो। तो कहते हैं कि तुमने एक दलित के घर में, एक अछूत के घर में जन्म लिया, इसलिए तुम अभागी हो कि तुम्हें माँ के चरणों का फूल नहीं मिल सकता, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हारे तक इस फूल को पहुँचाऊँगा, क्योंकि मैं इन लोगों की बंधन में जो है आ गया हूँ। न्यायालय ले गए मुझसे वे, 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। कहते हैं कि मुझे पकड़ा गया, मुझे न्यायालय ले जाया गया, और मुझे 7 दिन की जो सज़ा सुनाई गई, क्योंकि मुझसे देवी का महान अपमान हुआ था। मैंने उन्हें छू लिया था, मैंने स्वीकृत किया दंड वे, और मैंने उस दंड को स्वीकार भी किया, और बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, सिर झुकाकर मैंने उसे स्वीकार कर लिया। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर के देता क्या कहे, क्योंकि मेरे पास उस दंड, उस अपराध के लिए कोई उत्तर नहीं था। मैं उसकी क्या उत्तर देता कि मेरी बेटी जो मरने की स्थिति में है, मुझे जो है एक फूल माँ के चरणों की का चाहिए, जो मैं उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर सकूं, जो अपने आप में ही समाज जो है जिसे जो है स्वीकार नहीं करता। तो मैंने इसलिए उस दंड को सिर झुकाकर जो है स्वीकार कर लिया। 7 रोज ही रहा जेल में, हालांकि मेरे को जो 7 दिन की ही सज़ा हुई थी, लेकिन वे 7 दिन ऐसा लग रहा था अपनी बेटी से दूर रहकर जैसे सदियां बीत गई हों, और अविश्रांत, बिना किसी विश्राम के, बिना किसी जो है आराम के, बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रही थी। इतना मतलब 7 दिन मैं रोता रहा, लेकिन मेरी आंखों में पानी जो था वो नहीं रुक पाया, आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि मुझे निरंतर अपनी बेटी की जो याद थी वो सता रही थी। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को,
पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को। मेरा जो शरीर, जो तन की जो तन है, जो तनु था, जो जर्जर पंजर मतलब एक सिर्फ ऐसा लग रहा था हड्डियों का ढांचे के समान है, उसमें कोई जान नहीं रह गई है, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए चिंतित था। मैं जब दंड भोग कर, जब सजा पाकर जब मैं घर छूटा घर के लिए गया तो मेरे पैर घर के लिए नहीं उठ रहे थे। ना जाने कौन सा एक ऐसा डर था जो मेरे मन में विद्यमान था। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई, वह उलझी हुई खेल में ही अब की नदी न दिखाई वे। तो मेरे मन के अंदर जो डर था वो वास्तव में सच हो गया। पहले की भांति जब मैं अपने घर में जाता था तो वो दौड़कर मेरे पास आती थी और उछल कर मेरे साथ जो है बातें करती थी। लेकिन जब 7 दिन के बाद मैं छूटकर अपनी बेटी के पास आया हूँ तो वह मुझे लेने नहीं आई है। और क्या वो खेलने में व्यस्त है ये भी मुझे दिखाई नहीं देता। कैसे मैं, यानी कि जो मेरे मन के अंदर जो भय था कि महामारी के कारण उसे कुछ हो ना गया हो, कि वो सच ना हो गया हो। तो आइए उसके बाद क्या हुआ होगा। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। यानी कि जो मेरा मन था वो वास्तव में जो है कुछ ऐसा कह रहा था जो सच हो गया कि मैं मरघट में देखने के लिए उसे दौड़ा। मरघट का क्या अर्थ है? मरघट वहाँ जहाँ पे शव को जलाया जाता है उसे मरघट कहते हैं। तो मैं उस मरघट में जब दौड़ा तो मेरे जो परिचित थे, जिन्हें मैं जानता था, वो उस मेरे मित्र बंधु मेरी बेटी को फूंक चुके थे, जला चुके थे। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर और उसकी जो चिता थी वो बुझ गई थी, अब वो राख में बदल चुकी थी। छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। कि मेरी एक छोटी सी जो बच्ची थी जिसके लिए मैं जो है अंतिम इच्छा पूरी ना कर सका, जिसको मैं ठीक नहीं करा सका, जिसका इलाज नहीं हो सका और उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर सका, हाय मेरी कोमल सी फूल सी बच्ची आज राख की ढेरी बन गई है। जो पहले इधर उधर घूमती थी, मेरे आसपास चहचहाती थी, शरारतें करती थी, मेरा मन बहलाती थी, हाय आज वो ढेरी बन गई है, आज वो राख की ढेरी में बदल गई है। आए मैं उस बच्ची के लिए कुछ ना कर सका। अंतिम बार गोद में भी मैं अपनी बेटी को ना ले सका और माँ के प्रसाद का फूल भी उसे ना दे सका। मैं कितना अभागा पिता हूँ कि मैं उस बच्ची की अंतिम इच्छा भी पूरी ना कर सका, जो मात्र एक फूल चाहती थी, देवी के चरणों का फूल चाहती थी। वह देवी जिसकी नज़रों में हम सब समान हैं, हम सब जो है एक इंसान हैं, उस देवी के चरणों में अर्पित किए हुए फूल की मांग थी, जो मैं अभागा पिता उसे ना दे सका हूँ। तो बच्चों, इस तरह से हमने जाना कि कविता का जो मार्मिक भाग है कि अंत में उस बच्ची के साथ क्या हुआ। वह पिता अपनी अंतिम बार भी अपनी बेटी को गोद में ना ले सका, उसकी अंतिम इच्छा पूरी ना कर सका। तो आइए उस कविता को सारांश जानते हैं। तो ये कविता एक फूल की चाह छुआछूत की समस्या से संबंधित कविता है। महामारी के दौरान एक अछूत बालिका उसकी चपेट में आ जाती है और वह अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही है। वह अपने माता पिता से कहती है कि उसे देवी के फूल प्रसाद का एक फूल ला कर दे दें। जो उसके पिता जो है वो पूरी करने की जो है कामना करते हैं। लेकिन वह पिता जो है उसे पूरी अंतिम में क्या होता है, वह देवी जो है उसे जो है तो जब उसके पिता जो है वो अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाता, उसे देवी के प्रसाद का एक फूल जो है वो लाकर देने के लिए अर्पित होता है। वह मंदिर में प्रवेश करता है, लेकिन मंदिर में लोग जब उसे पहचान जाते हैं और उसे जो है पकड़ लेते हैं, सज़ा उसे सुनाई जाती है और सज़ा सुनाने के बाद उसे जो है जब वो वापस अपने घर जाता है तो उसे अपनी बेटी राख की ढेर के रूप में प्रतीत होती है। तो ये जो कहानी थी एक कविता के रूप में बहुत ही सुंदर शब्दों में सियाराम शरण गुप्त
गुप्त जी ने इसे जो है रचा है। तो इस तरह से आज हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में अगली बार मैं कुछ और वीडियो के साथ में फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।